ओबीसी कर रहा है, मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, बेचारे बेरोजगारी में कर रहे हैं। जवाब दें जी। आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस है, सारे जातियां कर रहे हैं। अशोक जी, अनुच्छेद 43 के तहत आप कह रहे हैं राष्ट्रीय लिविंग वेज बोर्ड होना चाहिए, क्या है लिविंग वेज? इस पर सर्च कर लेना। हाँ ठीक है। लिविंग वेजेस बोर्ड जो है वो भारत के संविधान में आर्टिकल 43 में डायरेक्टिव्स में है। इस देश की सरकारों को बाबा साहब ने लिखा था 1950 में कि इस देश के मजदूरों को, चाहे वो खेती में काम करते हैं, चाहे इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे कहीं सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करता है कोई मजदूर, उसको लिविंग वेजेस बोर्ड लिविंग वेज देना, मतलब एक मान सम्मान का जीवन। अभी जो मिनिमम वेजेस है 1948 का जो एक्ट है, उसमें जो आपका हाउस रेंट तय होता है वो सब झुग्गी झोंपड़ी का रेंट के हिसाब से 800-900 रुपया होता है कि एक मजदूर झुग्गी झोंपड़ी में रहना चाहिए। या जो सबसे बेकार घर है उसमें जो 800 रुपये में कोई किराए पे मकान मिलता है क्या? और लिविंग वेजेस में कम से कम 10 से 15 हज़ार का हाउस रेंट मिले, जिससे कि एक मजदूर अपने बच्चों को बेहतर 2 रूम बेडरूम के सेट में अपने बच्चों को एक अच्छी जगह पर रह पाए, एसी लगवा पाए, बढ़िया जीवन दे, बढ़िया एजुकेशन दे पाए, बढ़िया हेल्थ केयर दे पाए, उसको इतना वेजेस मिले कि वो अपने बच्चों को और अपने जीवन को एक बेहतर, एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके एक बेहतर नागरिक की तरह जीवन जिए, उसको आर्थिक फ्रीडम हो, तो वो लिविंग वेजेस बोर्ड लागू करो। हम कह रहे हैं एक राष्ट्र एक पगार, आप यूनिफॉर्म वेजेस बोर्ड लागू करो, लिविंग वेजेस बोर्ड, ये हमारी मांग है। सरकार से उम्मीद है आपको? बिल्कुल है, क्योंकि धारा 370 इन्होंने हटाई तो इतनी बड़ी हटा दी, और इन्होंने आर्टिकल 44 जो 43 के बाद आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने बनाने की पहल की है। तो हमें उम्मीद लग गई कि ये आर्टिकल 43 को इस देश के लाखों करोड़ों मजदूरों के हक में उसको लागू कर सकते हैं, लिविंग वेजेस बोर्ड घोषित करेंगे, जिससे कि एक मजदूर जो वहाँ पर काम करता है, खेत में से लेकर के एक बड़ी इंडस्ट्री में काम करता है, सबको एक बेहतर जीवन मिल सके। बेहतर सरकार पे आरोप लगता है तो मजदूर विरोधी सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। तो देखिए, सरकार तो हमेशा से मजदूर विरोधी होती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की, चाहे बीजेपी की, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे जो पार्टी हो, वो जब भी आते हैं वो इस देश में मजदूरों को विरुद्ध काम करते हैं, वो मजदूरों के खिलाफ काम करते हैं। और आज जो इस देश में 25 कानून खत्म होकर के बीजेपी 4 लेबर कोड लागू कर रही है, वो उसी का परिणाम है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने ग्राउंड तैयार किया था और इन्होंने इस ग्राउंड पे छक्का मार दिया। वो 25 कानून लेबर कानून खत्म करके और अब 4 लेबर कोड, उनकी गुलामी का कानून, ये लागू कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो देश में जो सफाई कर्मी है उनके पास तो संसाधन भी नहीं है, वो बेचारे ऐसे गटर में बढ़ते हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं होता, उनकी मौत भी हो जाती है, सरकार उस पर तो ध्यान दे नहीं रही है। जी देखिए, कानून बहुत सारे बने हैं। एक 2013 का कानून बना हुआ है जिसमें मैनुअल स्क्वेंजिंग एबोलिशन एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत जो सफाई कामगार हैं उनको स्किल्ड करके उनको छोटे छोटे व्यवसाय में डाला जाए, ठीक है ना, उनको काम दिए जाए, दूसरे कामों में लाया जाए, उनको पुनर्वासित किया जाए, उनको घर दिए जाएं, फ्लैट दिए जाएं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। मगर ये सरकारें वो कानून तो बना देती हैं लेकिन लागू नहीं करती। बाबा साहब इस देश के अंदर सफाई कामगारों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कर गए हैं, SC STों के लिए अलग से कर गए, लेकिन वो बजट भी उन तक नहीं पहुंच सकता है। उनको स्किल्ड करके इन पेशों से निकाल करके मुख्य धारा से जोड़ना ये नहीं हो पा रहा है। उनको बेहतर ड्रेस काम करने के लिए मास्क, उनको ड्रेस, उनको ग्लव्स, गमबूट, उनको उस तरह के औजार जिससे कि उनको गंदगी इफेक्ट ना करे, और क्योंकि सफाई का काम कोई ना कोई तो करेगा, इस देश का मजदूर कोई तो करेगा, तो उनको आधुनिक किया जाए जिससे कि वो काम भी हो जाए और मजदूर को बेहतर लाइफ मिले, उनको अच्छे तरीके से सुविधा अनुसार काम कर सकें और लिविंग वेजेस एक अच्छा हेल्थी वेजेस मिले जो खुद को और अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन दे सके। आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मी सफाई करते समय अगर उसकी मौत हो जाती है उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बॉर्डर पे फौज लड़ती है और वो देश के रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, इसी तरह इस देश के जो सफाई कामगार हैं वो इस देश के नागरिकों की गंदगी से सफाई करते हैं, रक्षा करते हैं। वो गंदगी को साफ करके एक एक नागरिक को जीवन को स्वस्थ रखते हैं, इसके पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। देखिए, जहाँ पर कचरा का इकट्ठा हो जाता है वहाँ से जो हवा चलती है प्रदूषित हो जाती है, लेकिन उस कचरे को साफ करके वो अपना जीवन कुर्बान करके खतरे में डाल करके और वो सबको सुरक्षित रखते हैं, सबका जीवन बचाते हैं। तो उनको जब उनकी मौत होती है तो उनको शहीद का दर्जा क्यों ना मिले, उनको वही सुविधाएं क्यों ना मिले जो एक शहीद को मिलती है। तो हमने कहा कि वो भी एक सैनिक हैं, वो सफाई सैनिक हैं, उनको भी शहीद का दर्जा मिले। और ये जो सफाई का काम है हमारा, ये सफाई का काम एक
काम से आधारित है, ये किसी जाति पे आधारित नहीं है। ये तमाम लोग जो बेरोजगार हैं इस काम को कर रहे हैं। और यहाँ तक कि राजस्थान सरकार, यूपी सरकार और बहुत सारी मध्य प्रदेश सरकार जो आजकल नौकरियां निकाल रही है सफाई कर्मचारी की, उसमें कोटा लगा रही है, उसमें सभी जातियों के लोग आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। जो भी बेरोजगार है उस और जो 10वीं पास है, 8वीं पास है, उसमें काम करके और वो आगे अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। तो हम सबकी मांग कर रहे हैं, सफाई कामगारों के अधिकार की हम मांग कर रहे हैं, ना कि किसी जाति विशेष की। आप मंच